माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप और शासन की मंशा के अनुरूप हम काम करते हैं। किसी को नुकसान नहीं होने देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं यूपी की अहम खबर के साथ। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की हिंसा की आग अब तक सुलग रही है। सियासी दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच कल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर एक नया आरोप लगा दिया है। जी हां, उन्होंने संभल से चंदौसी में हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए कि बुलडोजर का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये आरोप हैं असदुद्दीन ओवैसी के। तो संभल में चंदौसी तहसील में बुलडोजर एक्शन और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। इस वक्त की जो अहम खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। डीएम के निर्देश पर 9 दुकानें ध्वस्त की गई। हिंसा के बाद बंद हो गई थी कार्रवाई। 26,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। और संभल में जहां बुलडोजर एक्शन हुआ वहां अभी क्या हालात हैं, संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट दिखाते। इस वक्त हम संभल की चंदौसी तहसील में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर पिछले 2 दिन से लगातार बुलडोजर ड्राइव चल रही है। लेकिन अब इस बुलडोजर ड्राइव को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि ये जो बुलडोजर ड्राइव है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जिनके घरों को या जिनकी प्रॉपर्टी को बुलडोज किया जा रहा है उन्हें 15 दिन पहले नोटिस सर्व किया जाना चाहिए था। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि किसी भी मुजरिम को सजा देने का मकसद उसका घर बुलडोज करना नहीं होना चाहिए। तो इस तमाम तरीके के जो आरोप है वो असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा लगाए गए और इन्हीं आरोपों की तस्दीक के लिए हम इस वक्त चंदौसी तहसील में मौजूद हैं। ये संभल गेट इलाका है जहां पर कल ये बुलडोजर ड्राइव चलाई गई है और जो प्रशासन का कहना है प्रशासन के मुताबिक उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज किया गया, उन्हीं दुकानों को या घरों को बुलडोज किया गया है जहां पर बाकायदा अतिक्रमण किया गया था, जहां पर नालों के ऊपर इस तरीके से स्लैब बाहर निकालकर अतिक्रमण किया गया था। और दरअसल ये जो बुलडोजर ड्राइव है उसके पीछे मकसद है पूरे शहर का, पूरे चंदौसी तहसील का सौंदर्यकरण किया जाना, सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना और साथ ही जो नाले हैं उनकी सफाई करना मकसद प्रशासन के। और उसी वजह से जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर उन पर चलाया गया। ये देखिए तस्वीर आप इस घर के ऊपर भी यहाँ पर जो बाहर ये बाकायदा स्लैब बनाई गई थी उस स्लैब को भी यहाँ पर तोड़ दिया गया। और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। चंदौसी में अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई पर डीएम और नगर पालिका के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। संभल के चंदौसी में बुलडोजर कार्रवाई डीएम के आदेश पर हुई है। नाले पर बनाए गए स्लैब को ध्वस्त किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप और शासन की मंशा के अनुरूप हम काम करते हैं और जो भी काम है वो जनता के लिए होना चाहिए और जनता और शासन और प्रशासन तीनों के अंदर जो गैप है वो 0 रहना चाहिए। हमारा यही प्रयास है। बुलडोजर एक्शन पर चंदौली नगर पालिका के चेयरमैन के प्रतिनिधि ने कहा कि हम किसी को नुकसान होने नहीं देंगे, सभी को पीछे में जगह देंगे। जो पालिका के सामने की दुकानें हैं इन पे चला है और इनके लिए भी हमने जैसे हम वचनबद्ध हैं कि किसी को नुकसान नहीं होने देंगे। तो हमने ये प्लान बनाया है कि जो इन पीछे जगह है नगर पालिका की उसमें इनको जितना काटा गया है आगे से उतना पीछे इनको दे दी जाएगी। ये कि किसी का नुकसान नहीं होगा। शहर में प्रत्येक जगह अतिक्रमण अभियान रहेगा जहां पर भी जैसे सीधा रोड पर जल भराव रहता है, संभल गेट पर जल भराव रहता है। और आपको बता दें कि जहां बुलडोजर एक्शन चला वो इलाका तहसील चंदौसी कहलाता है, जबकि हिंसा सदर तहसील इलाके में हुई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर लोगों का क्या कहना है, सुनाते हैं। अतिक्रमण था वो यहाँ पर फिलहाल तोड़ा जा रहा है। तो ये कार्रवाई फिलहाल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन लोगों का इस पर क्या कहना है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ये आपकी दुकान है? भाई साहब की हमारे। ये बताइए, ये जो
तोड़फोड़ हो रही है उसके पीछे वजह क्या बताएगी जो बुलडोजर चल रहा है? हाँ तो क्या बताएं साहब, सर कमी तो नगर पालिका की है, कमी तो नगर पालिका की है। कौन बात है मुझे नाले में दुकान है, कमी तो नगर पालिका की है, किसी की नहीं है कोई कमी बस। तो बिल्कुल ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं वो दरअसल नगर पालिका की है और नगर पालिका ने अपनी ही ज़मीन के ऊपर यहाँ पर बुलडोज़र चलाया है। जो लोगों का कहना है, ठीक सामने एक और दुकान आपको यहाँ दिखाई देगी और उसकी जो बाहर स्लैब बनी हुई थी उस पर भी यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया है। और साथ ही ये देखिए, ये घर था, इस घर के बाहर जो दीवार बनी हुई थी उस पर भी यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया। ये कार्रवाई कब हुई है सर, कब ये तोड़ी है स्लैब? सर परसों हुई है। क्या बताएंगे आप लोगों को स्लैब हटाते हुए? स्लैब हटाते तो कुछ नहीं, केवल ये है कि नाले के ऊपर के अतिक्रमण हटाया जा रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ नाले के ऊपर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नाले के ऊपर जितना भी आपने स्लैब वगैरह बनाया था वो तोड़े जा रहे हैं? हमारा तो कुछ नहीं था ज़्यादा, बस थोड़ा सा स्लिप था वो टूट गया और कुछ नहीं। आपको पहले नोटिस वगैरह दिया गया था, बताया गया था? नोटिस तो नहीं था, बस वही ऐलान हो रहा था कि अतिक्रमण हटा लीजिए आप। ऐलान किया गया था? जी, ऐलान तो रोज ही हो रहा था। तो बिल्कुल लोगों का कहना है कि नोटिस कोई सर्व नहीं किया गया, बल्कि ऐलान यहाँ पर किया गया था। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर इस तरीके की मुनादी करवाई जा रही थी कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको लोग या तो खुद हटाएं, वरना उनको प्रशासन की तरफ से बुलडोज किया जाएगा। कुछ दिन पहले खुद जो जिले के डीएम है वो भी इस पूरे मार्केट के अंदर रिक्शा में बैठकर उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया, बाकायदा लोगों को इस बारे में जानकारी दी कि आने वाले कुछ दिनों में जो भी अवैध अतिक्रमण उन्होंने नालों के ऊपर कर रखा है या फिर जो सड़कों के ऊपर अतिक्रमण किया गया है उसको बुलडोज किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा या फिर लोग खुद हटा लें। और संभल पर सीएम योगी का बयान, बांग्लादेश संभल की घटना एक जैसी, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। तो ये बड़ा बयान सामने आया है सीएम योगी का, और बयान में क्या कहा गया है? बांग्लादेश संभल की घटना एक जैसी, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं।